इंडिया में अक्सर एक बड़ा लीगल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। डॉटर इन लॉ के रेजिडेंशियल राइट्स वर्सेस सीनियर सिटीजन्स के प्रॉपर्टी राइट्स। एक तरफ मैरिड वुमन का राइट होता है कि वो अपने मैट्रिमोनियल होम में रहे, और दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन पेरेंट्स का राइट होता है कि वो अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में पीसफुली जी सकें। कई केसेस में पेरेंट्स अपने बेटे और बहू के डिस्प्यूट्स के बाद उन्हें घर से निकालना चाहते हैं, स्पेशली जब प्रॉपर्टी उनके नाम पर हो। सीनियर सिटीजन्स मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी और पीसफुल लाइफ प्रोटेक्ट होनी चाहिए। दूसरी तरफ डॉटर इन लॉ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर शेयर्ड हाउस होल्ड का राइट क्लेम करती है और कहती है कि बिना लीगल प्रोसेस के उससे घर से नहीं निकाला जा सकता। इसी इशू पर कोर्ट्स ने कई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि अगर प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन्स की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो डॉटर इन लॉ ऑटोमेटिकली ओनरशिप या परमानेंट रेजिडेंस क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन कोर्ट यह भी मानता है कि विमेन को प्रोटेक्शन और ऑल्टरनेट अकोमोडेशन का राइट मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्स ऑफ द केस। आज के टाइम में कोर्ट्स बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, एक तरफ सीनियर सिटीजन्स की डिग्निटी और पीसफुल पोजेशन, और दूसरी तरफ मैरिड वुमन की रेजिडेंशियल सिक्योरिटी। इसलिए हर केस का आउटकम फैक्ट्स, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स और फैमिली सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है।